So hello everyone, this is Pratik Raj from IIT Bhilai, and today I am going to give some tips regarding those students who got percentile in between the range of 70 to 90 percentile. तो आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो कि लास्ट मंथ में वो अप्लाई करके बचे हुए जो ऑलमोस्ट 1 मंथ है उसमें वो अपना स्कोर इंप्रूव कर सके, खासकर वो स्टूडेंट्स जिनका परसेंटाइल का रेंज 70 से 90 परसेंटाइल के बीच में है। ठीक है, तो अगर आप अभी आपके पास एक्चुअली टाइम बहुत कम है, लाइक अभी आपके पास बस 1 मंथ ऑफ रह गया है और आपको उस 1 मंथ में चीज़ों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से करनी है। अगर आप चीज़ को बिना समझे हुए खुद का मेथड फॉलो करके करोगे तो आप सेम वही मिस्टेक कर जाओगे जो आपने सेशन 1 के फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ को समझें कि मतलब बचे हुए टाइम में आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस टाइम को, और स्ट्रिक्टली आपको बताई गई चीज़ों को फॉलो करना है, तभी जाके आपका एक प्रॉपर इंप्रूवमेंट हो पाएगा। नहीं तो अगर आप गलत गाइडलाइन या गलत गाइडेंस में रहेंगे तो मे बी आपके रिजल्ट पे सीधा वो इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक एक मिनट एक एक आवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। जैसा कि फिजिक्स में आप लोगों ने इस बार देखा होगा कि जेई मेंस सेशन 1 2025 में क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छे लेवल पे देखा गया है। लाइक इन सिंपल में बोले तो जेई मेंस 2025 के फिजिक्स का जो ट्रेंड था वो लास्ट ईयर के ट्रेंड से काफ़ी चेंज हो गया। लाइक चेंज इस सेंस में हुआ कि जो जेई मेंस जिस चीज़ पे क्वेश्चन काफ़ी सिंपलर वे में पूछता था, इस बार उसी चीज़ पे वो क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअली तरीके से पूछी जा रही है। लाइक हम बात करें फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स का वेटेज इस बार ज़्यादा देखने को मिला। वहीं हम लोग का जहाँ तक उम्मीद रहता था कि मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है सेशन में या किसी भी शिफ्ट में, वो इस बार वैसा नहीं देखने को मिला। इस बार फिजिक्स में हर चैप्टर से हर टॉपिक से एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन थे। तो अगर आपको इन सब चीज़ को टैकल करना है तो आप अगर ये स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे कि आप 5 चैप्टर करोगे, 10 चैप्टर करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर आ जाएगा, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। आपको इस बात को समझना होगा। लाइक इस बार अगर आपको फिजिक्स में इंप्रूवमेंट करना है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिजिक्स में लैग करते हैं क्लास 11 के लास्ट वाले पोर्शन पे, एसएचएम सॉलिड, एसएचएम साउंड, और फिर उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, इन सब चीज़ों को स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं और यही सब चीज़ जेई मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो आपके 11 का पोर्शन स्टार्टिंग वाला तो अच्छा होना ही चाहिए, एनएलएम, काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स, बेसिक मैथ्स, ये सब अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो 11 का लास्ट का पोर्शन है, एसएचएम साउंड, फ्लूइड, और उसके बाद वेव्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स भी, ये सब पोर्शन आप अच्छा कर लें। अच्छा करने का अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है 1 मंथ। आप इस मंथ में जहाँ से भी आप लेक्चर फॉलो करते हैं वहाँ से एक शॉर्ट लेक्चर फॉलो करें और उसका एक नोट्स बनाएं। नोट्स में हर चीज़ इंक्लूड नहीं करना है, बस सिंपली क्वेश्चन इंक्लूड करना है और फॉर्मूला इंक्लूड करना है जिससे कि वो क्वेश्चन बन जाए। अगर आप 11th के लास्ट वाले पोर्शन पे ऐसे वर्क करते हैं तो आपका ऑब्वियसली फिजिक्स में काफ़ी बेहतरीन स्कोर बनेगा और आपको ये इंप्रूवमेंट सीधा सेशन 2 के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम बात करें 12th के पोर्शन में, आपको 12th के पोर्शन में भी जो रे ऑप्टिक्स और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बाद ईएमआई, मैग्नेटिक्स, इन सब चैप्टर पे आपको एक अच्छा कमांड बनाना होगा। इन शॉर्ट बोले तो क्लास 12 का जो अच्छे अच्छे चैप्टर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स, ईएमआई, एसी, इन सब चैप्टर पे अगर आप अच्छे से कमांड बना लें तो फिर आपका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा सेशन 2 में। ठीक है, और इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट वे ये रहेगा कि आप जहाँ से लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप शॉर्ट लेक्चर फॉलो करें। उसका एक मैंने जैसे नोट्स बनाने का तरीका बनाया वैसे नोट्स बनाएं। फिर उसके बाद नोट्स बनाने के बाद आप तुरंत पीवाईक्यू अटेम्प्ट करें। ठीक है, पीवाईक्यू आपको अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 2 से 3 साल का पीवाईक्यू लगाना है, उतना आपके लिए सफिशियंट है। और जो पीवाईक्यू आप से नहीं बन रहा है वो पीवाईक्यू आप ट्राई करें कि एक बार उसकी सॉल्यूशन को समझें। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आ रहा है मतलब आप कंसेप्ट में लैग नहीं कर रहे हैं, बस आप अप्रोच कैसे करना है उसमें लैग करना है। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर आपको सुधारना है तो आप सॉल्यूशन को खुद से समझें और एक दो बार खुद से ट्राई करें और इतना एफर्ट डाल के खुद से ट्राई करें कि पूरा सॉल्यूशन आप खुद से करें बिना देखे हुए। अगर आप वैसा कर ले जा रहे हैं तो मतलब आपका वो क्वेश्चन परफेक्टली मेंस में बन जाएगा। अगर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है या उससे थोड़ा प्लस माइनस ज़्यादा भी रहा तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, हम यही सब चीज़ अपने बैच में जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं मेंटरशिप में उनको हम ये सब चीज़ गाइड करते हैं कि कैसे क्या चीज़ों से टैकल करना है, तब जाके उनका एक अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो ये स्क्रीन शॉट है ये एक स्टूडेंट का है जिसका कि इंप्रूवमेंट 80% आया था सेशन 1 में, अभी उसका 137 मार्क 140 मार्क्स आ रहा है, तो उसका काफ़ी ड्रेस्टिकली इंप्रूवमेंट है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कि स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, उनका फीडबैक। और अगर आपको इंटरेस्ट है हमारे मेंटरशिप में तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अभी भी आपके पास 1 मंथ है। मैं ब्लाइंडली बोल रहा हूँ कि अगर आप चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, खासकर जो हमारे द्वारा बताया जाता है चीज़,
अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छे लेवल तक 97-98 परसेंटाइल तक अच्छे से जा सकता है प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, तो अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो आप दिए गए नीचे व्हाट्सएप में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उससे ज्वाइन होके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो और आगे हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में अगर आपको इंप्रूव करना है तो केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का भी इस बार वेटेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा है हर शिफ्ट में। जैसा कि 2024 में देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज काफ़ी कम रहा है। तो अगर इस बार स्टूडेंट को अच्छा करना है सेशन 2 में तो उनको फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे से ध्यान देना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को छोड़ने से पहले 2 मिनट सोचना चाहिए। लाइक उनको थर्मोडायनेमिक्स तो करना ही चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद सॉलिड्स, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आपका इक्विलिब्रियम, ये सब चैप्टर अच्छे से करके जाना चाहिए। और फिर इनऑर्गेनिक में आपको जितने भी रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी के वो रिएक्शन याद होने ही चाहिए। और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक में आप ट्राई करें कि जो भी चैप्टर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम के साथ साथ अगर आपके पास कुछ भी टाइम बच रहा है इनऑर्गेनिक में लेक्चर ये एनसीईआरटी पढ़ने का, तो आप थोड़ा ट्राई करें कि उसका रेफरेंस बुक से एक्सरसाइज 1 का 20 to 30 क्वेश्चन एटलीस्ट लगा लें ताकि आप सेफ जोन में रहें। क्योंकि इस बार इनऑर्गेनिक के भी कुछ क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल पूछे गए जो कि लास्ट ईयर बस एनसीईआरटी बेस्ड होते थे, बट इस बार थिंकिंग बेस्ड था। बिना कोई उसको सोचे समझे अच्छे लेवल बिना सोचे हुए वो क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता था। ठीक है, सेम अप्लाइज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी इस बार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा हर सब्जेक्ट से, मतलब हर चैप्टर से। ठीक है, तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छा करना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रेफरेंस एनसीईआरटी से तो पढ़ना ही है। और एनसीईआरटी के बाद आपको टीचर ने जो भी एग्जाम्पल कराया वो एक बार खुद से नोट पे लिख के प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद नोट पे लिख के अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो उसके बाद आप ट्राई करो कि जो जो अच्छे चैप्टर है लाइक हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज, इन सब चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आप रेफरेंस बुक से लगाए। ठीक है, अगर आप ऐसा करें तो तब जाके आप क्राउड से अलग होंगे और तब जाके आपका इंप्रूवमेंट होगा। नहीं तो वही आप नॉर्मल मेथड फॉलो कीजिएगा जो कि सब स्टूडेंट को पता है, एनसीईआरटी पढ़ो, टीचर का नोट्स पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, तो वैसे रिजल्ट इंप्रूव होगा बट उस लेवल तक इंप्रूव नहीं हो पाएगा जहाँ तक कि ये आपको करंटली जरूरत है। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में सिंपली अगर आपको अच्छा करना है बचे हुए टाइम में तो मैथ्स में इस बार कैलकुलस का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, कैलकुलस का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ा है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएबिलिटी, एरिया अंडर कर्व, इन सबसे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है। तो मैथ्स में अगर आप पुराना ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, मैट्रिसेज, वेक्टर, मैट्रिसेज, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, इन सब चैप्टर को ही करके जा रहे हैं तो शायद वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस बार कैलकुलस भी अच्छे से करें। कैलकुलस अगर आपने नहीं किया तो उसमें आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से आप टीचर के लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। और फॉलो करने के बाद डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं बनाना है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो टीचर से लेक्चर पढ़ते हैं, सीधा पीवाईक्यू बनाते हैं और पीवाईक्यू जब नहीं सॉल्व होता है तब जाके उनको प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि यार पीवाईक्यू नहीं सॉल्व हो रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उनको कुछ नहीं समझ आता है। तो इस कंडीशन में आप सिंपली ये आपको करना चाहिए कि जब आपसे पीवाईक्यू नहीं बन रहा है तो उस केस में आपको रेफरेंस बुक से एटलीस्ट 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लगाना है। नहीं सॉल्व होता है उसको सॉल्यूशन देखिए, अप्रोच समझिए, क्योंकि रेफरेंस बुक लाइक ब्लैक बुक, इंटीग्रेशन में अगर आप ब्लैक बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका थिंकिंग एबिलिटी और अप्रोच काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाएगा और वहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प भी मिलेगी। तो मेंस में अगर आप 10 चैप्टर ही करके जा रहे हैं तो उसको थोड़ा अच्छे तरीके से करके जाएं। मैथ्स में काफ़ी जेन्युइन वे में आप अगर नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करोगे, टीचर के लेक्चर देख के फिर तुरंत पीवाईक्यू बनाओगे, नहीं बनेगा, फिर उम्मीद करोगे कि एग्जाम में बन जाए, तो वैसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा एग्जाम में। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट मारना होगा। और अभी एक मंथ में अगर आप दिन रात एक करके 12 to 13 आवर या 11 to 12 आवर भी पढ़ते हो तो इतना चीज़ अभी डूएबल है। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100 क्वेश्चन लगाना है डिफरेंस बुक से, 200 लगाना है, 30-40 क्वेश्चन लगाना है, इतना किया जा सकता है और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर आप इतना चीज़ कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप मैथ्स में कि टीचर का लेक्चर देख रहे हो, फिर उसके बाद जो रेफरेंस बुक है वहाँ से आप 30 to 40 क्वेश्चन लगा रहे हो, फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगा रहे हो। ठीक है, मैथ्स में 3 साल का पीवाईक्यू, 2 साल का पीवाईक्यू लगा रहे हो, अगर आप इतना कर रहे हो तो फिर आपका रिजल्ट सेफ है और फिर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करोगे। वही चीज़ अगर आप ये चीज़ अगर आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी, तो आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। ठीक है, वही हम अपने बैच में जहाँ स्टूडेंट्स को केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन देते हैं टिक करके कि ये क्वेश्चन बनाना है, वो बनाना है, हर चैप्टर से रेफरेंस बुक से वो सॉल्व करते हैं वो लोग और उनका डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मतलब ऐसे ही इंप्रूवमेंट करें खुद के रिजल्ट में बचे हुए एक मंथ में, मैं आपको डिटेल में मेंटरशिप करूंगा जहाँ पर कि हर डे पर्सनल कॉलिंग सेशन होता है, पर्सनल गाइड किया जाता है। तो आप हम लोग के बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही है, जो कि हमारा स्ट्रेटेजी था कि 70 से 90 परसेंटाइल के बीच वाले स्टूडेंट अभी इस बचे हुए एक मंथ में कैसे चीज़ों को कॉन्साइड वे में फॉलो कर सकते हैं ताकि उनका रिजल्ट एक बहुत अच्छे डिसेंट लेवल तक जा सके, 97 to 98 परसेंटाइल तक। यही था आज का वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।